बढ़ते खबरों में आगे। विवादों से घिरे आईएएस संतोष कुमार वर्मा पर बड़ा एक्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा कदम उठाया है। देर रात सीएम ऑफिस में हुई अहम बैठक के बाद वर्मा की आईएएस सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से वर्मा को कृषि विभाग से हटाकर पूल में अटैच कर दिया है। आपको बता दें कि आईएएस संतोष वर्मा अपने 2 बयानों से सुर्खियों में आए। उन्होंने पहले जहां ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी नहीं देगा तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। दूसरा बयान हाई कोर्ट पर गंभीर आरोप की एसटी वर्ग के बच्चों को सिविल जज नहीं बनने पर दिया गया जाता और कट ऑफ जानबूझकर कम रखे जाते हैं। दरअसल इन बयानों ने प्रदेश भर में विरोध की लहर पैदा कर दी थी। कई जगह प्रदर्शन और पुतले दहन हुए। सरकार का कहना है कि ऐसे अधिकारी को सेवा में रखना अनुशासन और कानून व्यवस्था के खिलाफ है। अब अगला कदम केंद्र सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। तो विवादों से घिरे आईएएस संतोष कुमार वर्मा पर बड़ा एक्शन लिया गया है। आईएएस संतोष वर्मा पर गाज यहां पर गिरती हुई नजर आई है। सीएम मोहन यादव की तरफ से यह बड़ा एक्शन। हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख नितिन का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। नितिन, आईएएस संतोष कुमार वर्मा पर बड़ा एक्शन ये लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा कदम उठाया, इसको लेकर क्या जानकारी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देर रात को एक बड़ा एक्शन लिया है। जो आईएएस है संतोष वर्मा, उनको कृषि विभाग से हटाकर केंद्र को बर्खास्ती का प्रस्ताव भेजा है। यानी जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मण बेटियों के लिए जो बयान दिया था, उसके बाद से मध्य प्रदेश के तमाम ब्राह्मण समाज के जो तमाम संगठन थे, ब्राह्मण लोग थे, वो इनका विरोध कर रहे थे। सामाजिक संगठन के साथ साथ राजनीतिक संगठन भी सड़कों पर उतर चुके थे। तो इसी को लेकर जो बयान दिया गया था आरक्षण से जुड़ा हुआ, तो इसी को लेकर पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज नाराज था। कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहा था। सरकार जब घेर रही थी तो इसी को लेकर देर रात को जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा निर्णय लिया और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया इनको बर्खास्ती के लिए। बता दूं कि हाल ही में इन्होंने 2 विवादित बयान दिए थे। एक तो बेटियों के लिए टिप्पणी की थी और दूसरी हाईकोर्ट पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन दोनों बयानों को लेकर ये सुर्खियों में आ चुके थे। लेकिन फिलहाल तो यही है कि बड़ी खबर कि इनको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया और जीएडी विभाग में इनको कोई कार्यभार नहीं दिया गया, यानी कि लूप लाइन में इनको डाल दिया गया है और इसमें बड़ी कार्रवाई का बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है इससे पहले अपने बयानों को लेकर विवादों में, उसके बाद फर्जी सर्टिफिकेट का मामला, यानी कि अब कृषि विभाग से उनको हटा दिया गया है बिना किसी विभाग और बिना किसी जिम्मेदारी के अब वो रहेंगे। जी साथ ही ये कि जिस तरह से जो सिविल सेवा के जो आचरण के नियम होते हैं, उन नियमों का ये पालन नहीं कर रहे थे। एक जो ऑफिसर होते हैं उनको सिविल सेवा का जो आचरण के नियम होते हैं उन नियम के विरुद्ध काम कर रहे थे। इसी को लेकर बड़े निर्णय लिया गया है। उस तरह से 14 दिसंबर को सीएम हाउस का घेराव करने ब्राह्मण समाज जाने वाला था। इससे बड़ा पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा एक्शन लिया। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज जो नाराज था उनको शांत करने का भी ये निर्णय है। तो इस बड़ी रणनीति थी और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से जो आईएएस आईपीएस होते हैं जो समाज के लिए एक आईना होता है वो। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे।